हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। तो चलिए एनटीपीसी, जेएसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी या जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है उसको देखते हुए पुनः आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, मानव मस्तिष्क, ब्रेन, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं इस प्रकार से बना दिए, समझ गए। और इसके अंदर जो है ब्रेन होता है, इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन का जो भी इस प्रकार से ब्रेन होता है। तो मानो ब्रेन जो है, देख रहे हैं ना, मानो जो ब्रेन है तो ये ऊपर से एक इसका कवर होता है, क्या होता है? हड्डी का कवर होता है। तो जिसके अंदर ही ब्रेन रहता है, जिसके अंदर ही ब्रेन रहता है, समझ गए, इस बॉक्स को कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। तो मानव मस्तिष्क जो है, यहां देखिए, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो है जिस बॉक्स के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। और इसी को कहा जाता है क्रेनियम। भी आई है, भी आई, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानव मस्तिष्क जिस बॉक्स के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। तब ब्रेन बॉक्स सिंपल हो जा रहा है, तो इसलिए एग्जाम में जो है क्रेनियम नाम से पूछा जाता है। मस्तिष्क या ब्रेन जिस बॉक्स के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, जो बाहरी आघातों से इसको बचाता है। देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन जो है, वजन भी आई बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है। ये भी आई है, ग्राम में ही पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अगर पाउंड्स में पूछ दिया जाए तो लगभग जो है, लगभग 3 पाउंड्स के बराबर होती है। यानी पाउंड्स में पूछेगा तो 3 पाउंड्स, लेकिन यही पूछा जाता है। देखिए, मानव शरीर का जितना वजन होता है उसका लगभग 2% जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। यानी पूरा शरीर का प्रतिशत निकालिएगा तो लगभग 2% जो है मस्तिष्क का वजन होता है, लगभग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका ए। देखिए, मानव मस्तिष्क का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये माइंड में रखिएगा। ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछा गया है अभी तक किसी भी एग्जाम में, जहाँ तक मैं देखा हूँ, लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा। लंबाई जो है 167 mm होता है, चौड़ाई जो है 140 mm होता है, और ऊंचाई जो है लगभग 93 mm होता है। औसतन बता रहे इतना लगभग होता है, इसको माइंड में आप लिख सकते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल नामक जो है इसमें द्रव भरा हुआ रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव जो है इसमें भरा हुआ रहता है, जो रंग विहीन होता है, जो रंग विहीन होता है। तो मानव मस्तिष्क के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव होता है जो रंग विहीन होता है। एक बात और जानिए यहाँ पर, देखिए, मानव मस्तिष्क जो है, हम जितना भी ऑक्सीजन को लेते हैं, जितना हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मानव शरीर जितना ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसका लगभग 20% जो है मानव मस्तिष्क अकेले ग्रहण करता है। यानी मानव मस्तिष्क द्वारा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन अकेले ग्रहण किया जाता है?
20% ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, ये मानव मस्तिष्क का संरचना मतलब जो बनावट है या कार्य प्रणाली जो है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है, इसका संरचनात्मक मतलब हो गया बनावट, और कार्यात्मक मतलब काम करने वाला। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है, इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन भी आई है। मानव मस्तिष्क के संरचनात्मक मीन्स बनावट, कार्यात्मक मीन्स काम करने वाला जो इकाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यानी न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक कह सकते हैं या मानव मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। समझ गए? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। मानव मस्तिष्क जो बॉक्स से घिरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसी याद कर लीजिए, पूछा नहीं जाता है। और इसमें जो एक द्रव भरा हुआ रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है जो रंगविहीन होता है, और जितना भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसका 20% जो है मानव मस्तिष्क अकेले ग्रहण करता है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क को हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका 3 भाग है, 3 भाग में बांटकर जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए आगे उसी को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न पूछता है उसको जवाब देने के लिए। तो देखिए, मान लेते हैं इस प्रकार से एक भाग हो गया, एक भाग हो गया और एक ए भाग हो गया। यानी एक भाग, 2 भाग और एक 3 भाग। तो जो सबसे आगे है, सबसे जो आगे है उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग को बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। जो बीच में है इसको बोलेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क, और जो आपका सबसे पीछे है इसको बोलेंगे पक्ष मस्तिष्क। यानी मानव मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। तो यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखिए। तो अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है, लेकिन हम लोग उस प्रकार से नहीं देखेंगे। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जिस नाम से प्रश्न पूछा जाता है उस नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क में 3 ऐसा नाम है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक हो गया सेरिब्रम, सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे जो अग्र भाग होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, और सेरिब्रल नहीं, सेरिब्रम बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तीनों देता है इसलिए कन्फ्यूजन होता है, हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग होता है, सबसे अग्र भाग होता है, और इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है और सबसे विकसित होता है। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। मानव मस्तिष्क में सबसे विकसित भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग सेरिब्रम को क्या क्या कह सकते हैं? सबसे अग्र भाग, सबसे अग्र भाग। यानी मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग क्या है? सेरिब्रम। सबसे आगे वाला भाग क्या है? सेरिब्रम। सबसे विकसित, सबसे विकसित भाग को क्या कहेंगे? सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र किसे कहेंगे? बुद्धि का केंद्र कहेंगे सेरिब्रम को। यानी मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग जो है सेरिब्रम होता है, इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, सबसे विकसित होता है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछता है उसको मैंने लिखा है। अब देखिए, अग्रभाग में एक सेरिब्रम लिख दिए, एक होता है डायेंसीफेलॉन।
तो उसमें भी दो भाग होता है, एक होता है थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। तो हम लोग को किससे मतलब है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मतलब है। अब एक यहाँ पे जो भाग होता है उसको लिखते हैं थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस। जैसे यहाँ सेरिब्रम हो गया अग्र मस्तिष्क का भाग, तो एक और होता है थैलेमस। तो ये थैलेमस का आकार जो है, देखिए अंडा के आकार का होता है। थैलेमस का आकार कैसा होता है? अंडा के आकार का होता है। और ये थैलेमस जो है हमें ठंडा, गर्म, दर्द जैसी क्रियाओं को क्या करता है? पहचान कराता है। ठंडा, गर्म, दर्द जैसी क्रियाओं को क्या कराता है? पहचान कराता है। तो हमें ठंडा, गर्म, दर्द जैसी क्रियाओं से पहचान कौन कराता है? थैलेमस कराता है। ये प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए एक और है अग्र मस्तिष्क का भाग, हाइपोथैलेमस, VVI, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये आपका VVI है। और इससे अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है मेरे दृष्टिकोण, मेरे नज़र में, वो है कि हमारे शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण जो ताप का नियंत्रण करता है वो कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, यानी सिर्फ हाइपोथैलेमस। आप याद कीजिए कि हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण जो है कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। समझ गए? और इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स स्रावित होता है उसका नियंत्रण करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तब पीयूष ग्रंथि यहीं पे है, अग्रभाग में ही रहता है। पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स स्रावित होता है सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे कि आपका प्यास, भूख, घृणा, क्रोध, प्यार लिख दिए ना, ये सब जो क्रियाएं पर नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। यानी अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। तो अग्र मस्तिष्क से ये 3 ऐसा नाम है जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। समझ गए? अब देखिए मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होता है। यहां पर लिख दे रहे हैं कार्पोरा क्वाड्रेनियम, कार्पोरा क्वाड्रेनियम, और एक होता है आपका सेरिब्रल। देखिए सेरिब्रल है ये, यहाँ पे सेरिब्रम है, ये भी ऑप्शन देता है अग्र मस्तिष्क में जब पूछता है। सेरिब्रल पेंडिकल, तो कार्पोरा क्वाड्रेनियम जो है ये हमारा दृष्टि और श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है। दृष्टि और श्रवण शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रेनियम। और सेरिब्रल जो है मानव मस्तिष्क के अन्य भागों को, मानव मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल करता है। ये जो यहाँ पे मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, इसके साथ मानव मस्तिष्क के अन्य भाग को जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल करता है। कि मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल से प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। समझ गए? जो मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पक्ष मस्तिष्क, सबसे पिछला मस्तिष्क का भाग। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण है। एक लिख रहे हैं हम पोन्स, जिसको हम लोग तंतु कहते हैं। पोन्स को क्या कहते हैं? तंतु। इसके बाद दूसरा भाग को हम लोग लिख रहे हैं सेरिबेलम। यहाँ देखिए सेरिबेलम। तो सेरिब्रम, ब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया। सेरिब्रल, ब्रल
जो है मध्य मस्तिष्क का भाग हो गया, सेरिबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का भाग हो गया। समझ गए, सेरिबेलम। और तीसरा जो इसका भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। समझ गए, मेडुला ओब्लांगेटा। ये VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग कौन है? सेरिब्रम। और सबसे पक्ष भाग जो है, सबसे पीछे वाला भाग जो है वो मेडुला ओब्लांगेटा। सबसे पीछे वाला भाग। मानव मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा, जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, जो मुख्य रूप से श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। और जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं यहाँ से संपन्न हो। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका श्वास, तो श्वास जो इच्छा अनुसार थोड़ी लेते हैं। समझ गए, तो जो इच्छा के विपरीत होता है उसको अनैच्छिक बोला जाता है। श्वास हो गया, उल्टी हो गया, या जो भी चीज़, धड़कना हो गया, दिल का धड़कना, हृदय का मतलब पंप करना, तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। सभी अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से संपन्न होता है? मेडुला ओब्लांगेटा से होता है। जब किसी को फांसी दिया जाता है तो प्रश्न पूछता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो यही जो है मेडुला ओब्लांगेटा जो है प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए श्वसन क्रिया यही से नियंत्रित होता है ना, तो इसलिए ये भाग जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फांसी देने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा नामक भाग जो है प्रभावित होता है। तो फांसी देने पर कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा होता है। अब देखिए यही मेडुला ओब्लांगेटा जो है आगे चलकर, इसका जो पीछे का भाग है आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है। यही जाके आगे क्या कहलाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है या मेरु रज्जु कहलाता है। तो मानव शरीर में जो प्रत्यावर्ती क्रिया होता है, समझ गए, प्रत्यावर्ती क्रिया होता है, या सूचना का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु द्वारा होता है। यानी जो है मस्तिष्क से अंग का विभिन्न भागों में और अंग के विभिन्न भागों से मस्तिष्क में जो प्रत्यावर्ती क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। सूचना का आदान प्रदान, मस्तिष्क और हमारे विभिन्न अंगों में जो सूचना का आदान प्रदान होता है, जो सूचना यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, वो किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। और यही मेडुला ओब्लांगेटा आगे चलकर जो है स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। समझ गए। अब देखिए पोन्स या तंतु, तो यहाँ जो है मूत्राशय का नियंत्रण कौन करता है? पोन्स या तंतु द्वारा होता है। और चेहरा का हाव भाव, जो हम चेहरा के हाव भाव किसी मतलब पता करते हैं किस प्रकार से है, तो ये जो है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पोन्स द्वारा होता है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसा प्रश्न पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। अब बताइए बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। सबसे विकसित भाग कौन है? सेरिब्रम है। हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। भूख, प्यास, क्रोध, घृणा जैसी क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होता है? मेडुला ओब्लांगेटा से होता है। श्वसन क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होता है? मेडुला ओब्लांगेटा से होता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेडुला ओब्लांगेटा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा आगे चलकर क्या कहलाता है? मेरु रज्जु कहलाता है। और हमारे शरीर में सूचना का आदान प्रदान या सभी प्रत्यावर्ती क्रिया कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु से होता है। सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ से संपन्न होता है? सेरिबेलम से होता है। और
मूत्राशय का नियंत्रण या चेहरा का हाव भाव जैसी क्रियाएं जो है कहाँ से होता है, पुंस या तंतु से होता है। अब मानव मस्तिष्क जिसके अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। इस प्रकार से हमारा जो है मानव मस्तिष्क जिस प्रकार से कंपटीशन में पूछा जाता है समाप्त तो होता है। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपका दायित्व है कि जो मैं बताया इसको एक बार लिख लीजिए, इसके बाद आप एक बार बुक जरूर पढ़िए। कोई भी प्रामाणिक बुक जो है उसको एक बार पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, किसी प्रकार का प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, इसके बाद बुक पढ़िए और इस प्रकार से मानव मस्तिष्क जो है होता है आपका समाप्त। तब तक के लिए